सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इस सेशन में आप सभी का अभिनंदन है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। देखो इन्होंने ये क्या रखी है कि हमारे कोई दो पोल है और वो रोड के दोनों साइड पर है। मान लेते हैं हमारे ये दो पोल है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे ये दो पोल, एक पोल ये और एक पोल ये, ठीक है। और बीच में इनके जो है ये रोड के दोनों किनारे मान लेते हैं ये रोड है। और जो ये रोड है ना ये हमारा 80 मीटर वाइड है। इन्होंने क्या रखी है 80 मीटर वाइड है। मान लेते हैं हम ये 80 मीटर वाइड है, ठीक है। और जो ये पोल है दोनों इक्वल हाइट के हैं। मान लेते हैं हम इनकी हाइट h मान लेते हैं, इसकी हाइट भी h मान लेते हैं, दोनों इक्वल हाइट के हैं। इन्होंने बोला कि रोड पे कोई पॉइंट है, यहाँ से मान लेते हैं। और दोनों पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, एक का 60 डिग्री बन रहा है। मान लो इसका 60 डिग्री बन रहा है और इसका 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हमें निकालना है, एक तो निकालना है हाइट ऑफ पोल, दूसरा निकालना है इस पॉइंट से इस पोल का क्या डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पोल का क्या डिस्टेंस। हमें ये निकालना। हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं इसका भी नेम ही कर देते हैं ए बी, इसका सी और इसका डी और इसका ए, ठीक है। अब मान लेते हैं हम कि जो हमारा ये सी पॉइंट है, सी और ये हमारा एक्स है, कितना ये एक्स। तो हमारा बी से कितना हो जाएगा 80 में से माइनस एक्स कर देंगे, क्योंकि पूरा हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 80 है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पे देखो हमें निकालना क्या, हमें देखो एक तो ए बी हमने मान लिया लेट एच, ठीक है। ए बी और ई डी एच रहेगा हमारे, क्यों, क्योंकि इक्वल है हमारे, इन्होंने बोल रखा है। दूसरा हमें बी सी हमारा वो हमारा हो गया 80 माइनस एक्स, क्योंकि हमने इसको 80 माइनस एक्स हो गया ये हमारा, क्योंकि हमने सी डी को क्या मान लिया एक्स मान लिया, सी डी को हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया, ठीक है। और हमारे बी डी की लेंथ है जो वो हमारी पूरी 80 मीटर है, ठीक है। ये है हमारा। अब हमें निकालना क्या क्या, एक तो हमें निकालना है तो कि एक तो हमारा ए बी बराबर बी डी, ए बी बराबर ई डी यानी कि एच क्या रहेगा हमारा, एक तो ये निकालना हमें। दूसरा हमें निकालना है एक तो बी सी निकालना हमें, ठीक है। और क्या निकालना, सी डी निकालना हमें। ये निकाल लें हमें, ये हमें निकालने हैं, ठीक है। अब देखो हम ले लेते ट्रायंगल, एक बार ले लेते ए बी सी में। तो इन ट्रायंगल ए बी और सी में, ठीक है। अब देखो हमारा इसमें हमारे पास देखो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ये हो जाएगा 10 60 इक्वल टू क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा ये ए बी। तो 10 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 10 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा ए बी। तो ए बी और बेस क्या हो जाएगा हमारा बी, बेस क्या हो जाएगा बी सी, ठीक है। हमें पता है इसके, अब हमें पता है ए बी की हमारे मानी हुई है √3, ए बी में माना हुआ है एच और बी से हमारा क्या है 80 माइनस एक्स, ठीक है। इसके हम मान लो 1 के एच से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। और 80 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे √3 से, ठीक है। अब इसको हम यहाँ आगे करते हैं। अब देखो एच हमारा क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा हमारा √80 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 √3 हो जाएगा, माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी √3x, ये हमारी आ जाएगी। अब देखो ये हमारे एच आ गया, नहीं ये हाइट आ गई हमारी, ठीक है। उसके बाद देखो अब हम ले लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन कौन से में ई डी और सी में, ठीक है। तो हमारे इसमें एंगल कितना 30 डिग्री। तो 30 डिग्री से हमने क्या जाएगा परपेंडिकुलर। तो 10 30 क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और
पी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा ई डी इक्वल टू, और बेस क्या हो जाएगा हमारा एक्स। अब देखो ई डी हमारा किसके बराबर है, ई डी हमारा ए बी के बराबर है, और यानी कि एच के बराबर है। एच हमने भी निकाला यहाँ से, ये आया, तो ई डी की जगह हम एच रख सकते हैं। एक इसको देखो 1/√3 इक्वल टू ई डी की जगह हम यहाँ पे एच अपॉन में एक्स, तो ये 1/√3 एच की जगह हम क्या रखेंगे 80√3 माइनस √3 एक्स और अपॉन में एक्स। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके 1 के एक्स से करेंगे तो कितना जाएगा एक्स इक्वल टू √3 की, देखो ये 80√3 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा √3 माइनस √3 एक्स मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा ये √3। अब देखो √3 क्या होता है 3, 80 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3 क्या होता है 3, ये एक्स था एक्स हो जाएगा हमारा। अब देखो ये एक्स की वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ पे एक्स इक्वल टू 83 जा 24, तो हमारे 240 हो गया माइनस का 3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे वेरिएबल, ये वेरिएबल इसको इस तरफ ले आऊँगा, तो x ये इधर माइनस का इधर आ गया प्लस का 3x इक्वल टू 240, तो कितना हो गया 4x इक्वल टू 240। अब हमारे इसमें x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 240 अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे काटेंगे कितना आ जाएगा 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 60 आ गई। अब देखो हमारा x की वैल्यू आ गई 60, यानी कि CD कितना आ गया। अब देखो CD हमारा क्या था x था, CD हमारा क्या था x, तो हम x की जगह क्या रख देंगे, CD हमारा कितना आ गया x, यानी कि 60 मीटर है ये हमारा, मीटर में था तो भी मीटर लिख देंगे। दूसरा BC क्या था 80 माइनस एक्स, तो BC हमारा था 80 माइनस एक्स इक्वल टू 80 में से 60 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 20, 80 में से 20 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, ना सॉरी 80 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया ये हमारा 20 मीटर, यानी कि हमें BC निकाल लिया और CD निकाल लिया। अब हमारी क्या बचेगी हाइट क्या हमारी AB या ED, तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी, देखो अब हमारी हाइट क्या हो जाएगी, हमारी हाइट क्या है AB और हमारी हाइट क्या है, ये हमारी हाइट 80√3 माइनस √3x, ये है हमारी हाइट। तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी, देखो h इक्वल टू 80√3 माइनस √3 और x की जगह क्या रख लेंगे हम, x की हमारे की वैल्यू क्या आई थी 20, कितनी आई थी 20, हमने निकाल लिया x की, सॉरी 60, तो ये 60 हो जाएगी। तो हमारा देखो √3 कॉमन है दोनों में, तो हम √3 बाहर ले लेंगे प्लस में। अब देखो ये दोनों 20 टेबल में आते हैं तो 20 भी बाहर ले लेंगे, तो 20, तो अब हमारा अंदर क्या बच गया, यहाँ पे 4 बच जाएगा ओनली और यहाँ पे 3 बच जाएगा, 4 और 3। ठीक है, तो देखो हमारा ये हो जाएगा कितना 20√3 इक्वल टू 4 में से बनेगा कितना बच जाएगा 3 का कितना बच जाएगा 1, तो ये हमारा 1 हो गया मल्टीप्लाई में 1, तो हमारी हाइट क्या होगी ये होगी, क्योंकि 4 में से बनेगा कितना बच जाएगा 1 और 1 को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे सेम हमारा ये ही आ जाएगा हमारा, तो हमारी हाइट कितनी होगी 20√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो हमारी सारी चीज़ें आ गई, देखो हाइट भी आ गई और x की वैल्यू हमें निकाली थी 20 और 80 में से 20 का कितना बचेगा हमारा 60 और h हमारी ये आई है 20, कितना है 20√3। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।